अतुलित बलधामं हेमशैलाबदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनमग्रणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सच्ची भक्ति क्या है, भक्ति का मूल स्वरूप क्या है। चाहे वो भक्ति ईश्वर की हो या माता पिता की या देशभक्ति। बहुत से लोगों का मानना है मंदिर जाना, पूजा करना, माँ व पिता की सेवा करना, जयकारे लगाना अथवा त्योहारों व राष्ट्र त्योहारों को मनाना भक्ति है। ये सभी भक्ति के तरीके अवश्य हैं और हमें इन सभी रास्तों पर चलना भी चाहिए, किंतु भक्ति की परिभाषा तो कुछ और ही है। भक्ति क्या है ये समझने के लिए आपको भक्ति के कारण को समझना आवश्यक है। आपको ये समझना आवश्यक है कि भक्ति की क्यों जा रही है। क्या भक्ति की जा रही है या अपने आप निकल रही है? अपने आप निकल रही है, चाहे वो ईश्वर के लिए हो, चाहे माता पिता के लिए या देश के लिए। क्योंकि जो देख दाख के, सोच समझ के या किसी स्वार्थ भाव से की जाए वो तो भक्ति हो ही नहीं सकती। वो तो सौदा या फिर अहंकार कहलाता है। हम भक्ति में प्रेरित अवश्य हो सकते हैं, किंतु किसी की भक्ति से प्रेरित होकर उसके जैसे बनने की कोशिश करना, अपनी भक्ति को उसकी भक्ति से सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करना भक्ति नहीं, ढोंग कहलाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भक्ति में नकल करते हैं, किसी दूसरे की देखा देखी करते हैं। वे दूसरे से प्रेरित नहीं होते, केवल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और अपनी भक्ति को उत्तम दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। और ऐसी भक्ति से ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। भक्ति संपूर्ण हो ही नहीं सकती। जो ये मानता है कि उसकी भक्ति संपूर्ण व सर्वश्रेष्ठ है, ये उसकी भक्ति नहीं, उसका अहंकार है। और जहाँ अहंकार हो वहाँ ईश्वर का वास हो ही नहीं सकता। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे जो कहते हैं सबसे पहले मैं पूजा करूँगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो मानते हैं कि केवल वो ही ईश्वर के सबसे प्रिय हैं और सबसे प्रिय भक्त हैं और उनकी भक्ति सर्वोपरि है। किंतु ये सच नहीं है, ये भी उनका अहंकार है। और ऐसे व्यक्तियों से ईश्वर भी दूर होते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष वह अहंकार जैसे विकारों से ग्रसित हो, ऐसे व्यक्ति समाज के शत्रु होते हैं। और केवल समाज के ही नहीं, ये स्वयं के भी शत्रु होते हैं। ऐसे व्यक्ति मूर्ख कहलाते हैं। ये केवल ढोंग और आडंबर करना जानते हैं, ये भक्ति कर ही नहीं सकते। और ऐसे व्यक्तियों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति तो निस्वार्थ होती है, चाहे आप ईश्वर की करो, चाहे अपने माता पिता की या देश की। आप जिनकी भी भक्ति करें, चाहे ईश्वर की, माता पिता की या देश की, भक्ति करने के साथ साथ विकारों को त्यागना और सद्गुणों को अपनाना ही सच्ची भक्ति कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि सच्ची भक्ति क्या है। ओम हनुमंते नमः।